तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि दो ब्लॉक जिनका मास बराबर है, ये एक लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो लाइट स्ट्रिंग से हम मान सकते हैं कि स्ट्रिंग मासलेस है, और इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि स्ट्रिंग खिंच नहीं सकती। तो यहाँ पे दो में से एक ब्लॉक को खींचा जाता है कांस्टेंट फोर्स एफ द्वारा। जो फोर्स एफ का डायरेक्शन है वो रोप के अलोंग है, तो इसका मतलब रोप के लेंथ के अलोंग ही फोर्स का डायरेक्शन है। तो हमें बताना है कि उन दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ए और बी को अलग अलग से देखूंगा। तो पहले मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो ए पे राइट में लग रहा है फोर्स एफ, लेफ्ट में लगेगा टेंशन टी, रस्सी उसको लेफ्ट की तरफ खींचेगी। ग्रेविटी हमेशा लगता है नीचे की तरफ mg, और नॉर्मल रिएक्शन को हमने na बोला है यहाँ पे। जैसा कि आपके लिए ऑब्वियस होगा कि ब्लॉक ए राइट में ही चलेगा, तो हमने ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन को राइट में a मान लिया है। हमें ए पता नहीं है, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू a मान ली है, हम उसे a को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बी पे टेंशन लगेगा राइट साइड में, क्योंकि रस्सी उसको राइट साइड में खींच रही होगी। ग्रेविटी लगेगा नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन को हम एक डिफरेंट नाम से बोलेंगे एनबी से। और क्योंकि ए और बी एक ऐसी रस्सी से बंधे हुए हैं जो रस्सी खींच नहीं सकती, इसका मतलब ए और बी को साथ साथ चलना पड़ेगा। इसका मतलब कि बी के एक्सेलरेशन को ए के बराबर होना पड़ेगा। तो बी का एक्सेलरेशन भी ए होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं ब्लॉक ए के लिए न्यूटन के सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखता हूं, जो कि है एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे राइटवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा एफ माइनस टी, जो कि बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन द राइटवर्ड डायरेक्शन के। सिमिलरली ब्लॉक बी के लिए भी मैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखूंगा। तो ब्लॉक बी पे नेट फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स है टी, जो कि बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो सॉल्व करने पे मुझे टी की वैल्यू f/2 मिल जाएगी। तो हमने सवाल को मैथमेटिकली कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे कि टेंशन का आंसर f/2 होना चाहिए था, क्योंकि अगर दो ब्लॉक्स को खींचने के लिए फोर्स F लग रहा है, तो एक ब्लॉक को खींचने के लिए फोर्स कितना लगेगा? फोर्स आधा लगना चाहिए f/2। बी को कौन खींच रहा है? बी को खींच रही है ए और बी के बीच की रोप। तो टेंशन रोप में कितना होना चाहिए? रोप में टेंशन होना चाहिए f/2।